महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टी के दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। चुनाव को जीतने के लिए ये तमाम बड़े दिग्गज मैदान में तो उतरे हैं, इसके साथ ही साथ धर्म और जाति भी इस मैदान में उतर गई है। जी हाँ, देखा जा रहा है कि जहाँ बटेंगे तो कटेंगे की बात हो रही है, तो वहीं जुड़ेंगे तो जीतेंगे की भी बात हो रही है। लेकिन इन सब के बीच में महाराष्ट्र में तो सीएम ही हैक हो गया। धारावी में चुनाव प्रचार के दौरान कन्हैया कुमार की एंट्री से महाराष्ट्र का चुनाव और ज़्यादा दिलचस्प हो गया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार प्रदेश के धारावी में पहुंचे, जहां उन्होंने सत्ता पर काबिज महायुति सरकार पर निशाना साधते हुए जनता के बीच जोरदार भाषण दिया। कन्हैया कुमार ने कहा, महायुति की नज़र जनता की संपत्ति पर है, इसलिए इन पर भरोसा मत करना। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा, मैं पहले भी धारावी आ चुका हूं और जो मैंने पहले कहा था वही कह रहा हूं कि महाराष्ट्र में शिवसेना तोड़ दी गई, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को तोड़ दी गई है। कांग्रेस के कई सारे नेता जिनको बीजेपी चोर कहा करती थी, वह सब भाजपा में आज शामिल हो गए हैं। ये सारे लोग इसलिए इकट्ठा हुए क्योंकि धारावी के लोगों की जमीन, उनके घर और उनके बिजनेस पर महायुति अपनी नज़र डाल सके। कन्हैया कुमार ने कहा, महायुति का मकसद महाराष्ट्र में विकास करना नहीं, बल्कि महाराष्ट्र की जनता को यहाँ से खदेड़ना है। जो झुग्गी बस्ती, जो कॉलोनियाँ हैं, इन पर बुलडोज़र चलाकर बड़े बड़े आलीशान बंगले और मॉल बनाने की तैयारी हो रही है, प्रोजेक्ट लॉन्च करने की तैयारी हो रही है। कन्हैया कुमार ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने देश को आज़ादी दिलाई। देश में जब भी कोई आंच आई तो सबसे पहले पंक्ति में देश को बचाने के लिए कांग्रेस नजर आए। धारावी के लोग जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लोगों के सुख दुख में खड़े होते हैं। हमने पहले भी कहा था और अभी भी कह रहे हैं, अगर धारावी के लोगों पर कोई संकट आया तो राहुल गांधी ने कहा है, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता मिलकर धारावी को बचाएगा। कन्हैया कुमार ने कहा, आज मौका है हमको उनसे बदला लेना है, जिन्होंने महाराष्ट्र के साथ गद्दारी की, जिन्होंने आपका बहुमत चोरी किया, जिन्होंने सीएम की उल्टी पलटी कर दी है। कन्हैया कुमार ने कहा कि मेरा एक ही सवाल है कि अगर फडणवीस को डिप्टी सीएम बनाया तो उद्धव साहब में क्या दिक्कत थी? यह इतना बड़ा खेला क्यों हुआ? हम तो ईवीएम कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में तो सीएम ही हैक हो गया है। लोकतंत्र में नेताओं को जवाब जनता देती है। यहाँ पर सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि सीएम चेहरे को लेकर भी बीजेपी में लड़ाई लड़ी जा रही है, जिसको लेकर कन्हैया कुमार ने सीधे तौर पर जो है वो निशाना भारतीय जनता पार्टी पर साधा है। उन्होंने कहा कि ये वाकई देखना होगा कि क्या वाकई जो है जनता हमारे साथ खड़ी रहेगी। हालांकि उन्होंने कहा कि हमें मजबूत होकर मिलकर लड़ना है और महायुति को हराना है। कन्हैया कुमार इतने टाइम के बाद चुनावी मैदान में उतरे हैं और जो भाषण उन्होंने दिया है उसके बाद उनके भाषण से माहौल काफ़ी ज़्यादा अलग होता नजर आ रहा है।